नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। जैसा नेता होता है, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा का हित अहित भी नेता के हाथ में होता है। मुझे वह प्रसंग याद आता है कि एक बार एक उल्लू एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। रात्रि का समय था। नीचे एक गधा सोया हुआ था। उल्लू हू हू कर रहा था। आधी रात को गधे की नींद खुली तो गधे ने सोचा कि ये अंग्रेजी जानने वाला कौन पक्षी हमारे बीच में आ गया है। इतना समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे बीच में था और हम आज तक उसको पहचान नहीं पाए। मैंने कहा, भाई कौन हो तुम जो अंग्रेजी बोलते हो? हू हू हू। मैंने कहा, मैं उल्लू हूँ। उसने कहा, तुम अंग्रेजी की बात करते हो, मुझे तो रात्रि में भी दिखाई देता है स्पष्ट। देखो, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है। गधे ने कहा, बताइए, जंगल में इतना समझदार प्राणी होते हुए भी हम आज तक उसकी पहचान नहीं कर पाए। अब इसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम इस उल्लू को अपना राजा नियुक्त करेंगे। यह अंग्रेजी भी जानता है और यह जो उल्लू है इसे रात में भी दिखाई देता है। लेकिन गधे ने उससे यह नहीं पूछा कि तुम्हें दिन में दिखाई देता कि नहीं देता, और यह जो तुम हू कर रहे हो जो अंग्रेजी है कि तुम्हारे अंदर की आवाज़ जो है इस रूप में लगती है कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। लेकिन गधा तो गधा है, गधे की बुद्धि ही कितनी होती है। गधे ने प्रस्ताव रख दिया जंगल में कि हमारे बीच में एक ऐसा समझदार प्राणी है जो अंग्रेजी भी जानता है और जो रात्रि में भी देख लेता है। और मेरा प्रस्ताव तो यह है कि इसे ही जंगल का राजा बनाना चाहिए। बहुत समय से शेर ही राजा बनता आ रहा है, एक बार उल्लू को भी राजा बना के देखना चाहिए। मौका सबको मिलना चाहिए। लोग बहुत सारे शेर से जलते थे तो उनने मिलके सबने उल्लू को राजा बना दिया। देखो, हमारी मूर्खता यह है कि हम सही गलत का निर्णय नहीं करते। हम तो हमारे स्वार्थ जिससे सदते हैं हम उसके साथ में होते हैं। जिससे हमारे स्वार्थ नहीं सदते, मिथ्या स्वार्थ नहीं सदते, उनके साथ हम नहीं होते हैं। तो अधिकतर लोगों के मिथ्या स्वार्थ सिंह के साथ नहीं सदते थे तो वह किसी दूसरे को चाहते थे, चाहे वह उल्लू ही क्यों ना हो, चाहे वह गर्त में ही क्यों ना ले जाए। और हुआ ऐसा ही। उल्लू का राज्य से किया जाना निश्चित हुआ। दोपहर के 2 बजे जंगल के मध्य में उसको राजा बनाया जाना था। लेकिन उल्लू के साथ बड़ी समस्या थी कि उसको दिन में नहीं सूझता था। दिन के 2 बजे उल्लू बड़ी सधे कदमों से चला जा रहा था ताजपोशी के लिए। जो मूर्ख लोग थे वो कहने, देखिए तो कितना हमारा अच्छा राजा है, कितने सधे कदमों से, कितनी शालीनता के साथ यह चला जा रहा है। वास्तव में यही राजा बनने लायक था। अभी तक तो हम गलत व्यक्ति को चुने रहे। शेर ने हमें बहुत परेशान किया है। अब यह वास्तव में सही व्यक्ति सही गद्दी पे बैठेगा। जैसे तैसे गिरते पड़ते उल्लू वहाँ पे जहाँ ताजपोशी होनी थी वहाँ पे पहुँच गया और जैसे तैसे उसको राजा नियुक्त किया गया। जैसे ही उल्लू राजा बना तो सब लोगों ने मिलकर उसका जुलूस निकाला और उल्लू सधे हुए कदमों से धीरे धीरे चला जा रहा था और पूरी प्रजा राजा का अनुकरण करते हुए चली जा रही थी। उल्लू आगे जाके सूझ नहीं रहा था तो गड्ढे में गिरा। जैसे ही उल्लू गड्ढे में गिरा और प्रजा भी उसका मिथ्या अनुकरण करते हुए, जबकि अन्य लोगों को दिखाई दे रहा था, फिर भी उल्लू के पीछे चलते चलते वो भी गड्ढे में गिरने पड़ने लगे। हाथ पांव टूट गए, किसी के छुल गए, लग गया। लेकिन राजा की बात है, राजा जहाँ जिस पथ पे जा रहा है हमें भी जाना चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा। और वह गिरते पड़ते आगे बढ़े और पढ़ते हुए गिरते हुए उल्लू एक हाईवे पे, मुख्य मार्ग पे पहुंच गया जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी निकल रही थी। और उल्लू के पीछे पीछे पूरी प्रजा भी उस मुख्य मार्ग पे पहुंच गई जहाँ पे बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ निकल रही थी। एक बहुत तेज़ी से चलता हुआ ट्रक आया। उल्लू को तो कुछ दिख नहीं रहा था और
वह सीधे चला जा रहा था और ट्रक के पैर के नीचे उल्लू आ गया और मरण को प्राप्त हुआ। और जैसे ही उल्लू मरा तो प्रजा ने सोचा कि हम भी अब जी के क्या करेंगे, हमारे राजा के साथ ही हम भी अपने को उसी मार्ग पे ले जाएंगे जिस पे राजा चला है। वो उसकी प्रजा भी उसी के पीछे चली गई और अंतोगत्वा उन सब का मरण हो गया। नेतृत्व का बहुत महत्व होता है। हमें अपना नेता ऐसा चुनना चाहिए जो विवेकशील हो, ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान हो, निस्वार्थ भाव से जो सेवाभावी हो, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को या अपनों के स्वार्थ को नहीं चाहता हो, जो अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखता हो, जो सांप्रदायिकता युक्त ना हो, पक्षपात पूर्ण नहीं हो, निष्पक्ष रूप से न्याय करता हो, जगत कल्याण के लिए, जनता के परोपकार के लिए जो निरंतर तत्पर रहता हो और मूल रूप से वह अपने हित में भी तत्पर रहता हो कि यहीं भी इस प्रपंच में ही उलझा नहीं रहूं, मैं अपना कल्याण में भी लगूं। कहा है कि जो राजा राजपद में मरता है, हिंसा आदि पापों में लग के मरता है, नियम से नरक जाता है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तो उस राजा को अपना हित का भी ध्यान रखना चाहिए। जो अपना हित कर पाता है वही जगत का हित कर पाता है। हमने पूर्व के महापुरुषों को देखा है कि जो राजपाट छोड़ के अंत में अपने संतान को युवराज पद या राजपद देके और स्वयं जंगल में जाके अपने आत्मा की आराधना में लग गए। राजा वह होना चाहिए कि अंत में सब कुछ छोड़ के योग्य व्यक्तियों को संभाल के और फिर अपने कल्याण में लगे। वही उसका अंतिम कार्य है। 4 पुरुषार्थों में अंतिम संन्यास है, वो संन्यास की ओर बढ़े और जगत कल्याण परोपकार के साथ आत्म कल्याण के लिए भी वह कार्य करे। यही सच्चे राजा का लक्षण है। ऐसे मिथ्या राजा का, मूर्ख राजा का अनुकरण हमें गर्त में डुबोने वाला है और हमें अहितकारी होने वाला है। इसलिए नेतृत्व का महत्व है। नेतृत्व को सोच समझ के ही हमें चुनना चाहिए। आप और हम सही निर्णय लें, लोकतंत्र हमारे पास है, सही व्यक्ति का चुनाव हो, ऐसी हमें बुद्धि मिले। हम सही व्यक्ति को निष्प्रय भाव से, व्यक्तिगत स्वार्थ न देखते हुए सबके कल्याण के लिए जो काम करें, ऐसे व्यक्ति को चुना करें। ऐसे नेता को चुनें जो स्वपर उपकार के लिए तत्पर हो, देखा देखी पूर्वक वह कार्य न करे और हम सही व्यक्ति को चुनने की बुद्धि रख पाएं, ऐसी मंगलमय भावना से।